श्री सूत जी कह रहे हैं, वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बध्यो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम द्रविणा दानम, बाल बनाए दे एक तरफ के, दूसरी तरफ की दाढ़ी, मणि थी माथे में, तलवार की नोक से उसको निकाल लिया। अब कोई इसकी कीमत नहीं करेगा और समाज से धक्का दे करके निकाल दिया। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कछन जाति अपमान, सब ते कठिन जाति अपमान। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमान, सब ते कठिन जाति अपमान। अर्जुन को बहुत, अर्जुन के यह दंड का दुख अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा लगा। अरे राम राम, इससे तो मुझे मार ही देता अर्जुन तो बढ़िया था, सिर काट देता। और ये तो जितनी दिन में जितनी बार याद करूंगा उतनी बार मरूंगा, एक पांडव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी ब्राह्मण कुमार हूं। ये जो अर्जुन ने मेरे साथ किया है, पांडवों का समूल वंश मिटा दूंगा। उस समय सज्जनों द्वारकाधीश रथ पर बैठ करके विदाई होकर के जा रहे थे और इस अश्वत्थामा ने खुफिया एजेंसी से समाचार ज्ञात कर लिया कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसका नाम, उसके घर में एक बालक है। 5 बाण पांडवों को मारने के लिए छोड़ दिए, क्योंकि द्वारकाधीश उसमें विदाई ले रहे थे द्वारका जाने के लिए। तो बिना शस्त्र के असाधारण खड़े थे पांडव, पांडवों को दिशा ही नहीं है। और एक अग्नि के जमान जलता हुआ बाण उत्तरा के उदर की ओर छोड़ दिया, जिस उदर में परीक्षित बालक अभी गर्भस्थ शिशु है। पांडव तो हाथ जोड़े खड़े थे, द्वारकाधीश को देख रहे थे, वो उत्तरा ने उधर देख लिया और जो देखा कि अग्नि के समान मुझे जलाने के लिए बाण आ रहा है, वो दौड़ पड़ी सीधी द्वारकाधीश की शरण में। पाही पाही महायोगिम देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारकाधीश, पाही माम त्राही माम, शरण में गिर गई। द्वारकाधीश बोले, पुत्रे क्या हो गया? जय जय, अग्नि के समान जलाता हुआ बाण आ रहा है, ये मेरे लिए जला के मार देगा। अरे तो पति मर गया, फिर जिंदा रह के क्या करोगी? बोले, ना माँ में गर्भो निपात्यताम, मुझे मरने का डर नहीं केशव, मेरे उदर में तुम्हारा भक्त है, हमारे कुल का दीपक है, वो मर जाएगा, उसको बचा ली। आपकी प्रतिज्ञा है कि नमे भक्ता प्रणश्यति, और ये मर गया तो भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा आपका। भगवान ने विचार नहीं किया, अंगुष्ठ मात्र ममलम, सीधे गढ़ में प्रवेश कर गई अंगूठे के समान रूप धारण करके। और बालक, भागवत में तो सीधा लिखा है, उत्तराया हतो गढ़वा ईसे ना जीवता अपना, बालक मर गया वो बाण से। पर माधव ने जाकर के अपनी कृपा की दृष्टि से देखा, बालक जिंदा हो गया। ऐसे दर्शन कर रहा है। वाह, कुंती बुआ ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इसके बाद जय हो द्वारकाधीश, आपकी जय हो। और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। बुआ तू क्या कर रही है? मैं तेरो भतीजो, तू मेरी बुआ, प्रणाम मोकू करना चाहिए कि तू कर रही है? कुंती बुआ बोली, बस हो गया माधव, जब जब मैंने पहचानने की कोशिश करी, तुमने माया जबड़ी का छन्ना, माया का ऐसा पर्दा डाला कि मैं बस मोहित हो गई।
मोहन तुझे न पहचान पाई। और आज ये मर्दा माया का पर्दा उठा के मानो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आपको प्रणाम करती हूं। हे वासुदेव, जो मेरी भाभी के पुत्र है ना, देवकी के, वही तो यशोदानंदन है। जो मेरे भैया, जिनको मैं जानती थी कि मेरे भतीजे भैया वसुदेव के लाला हैं, आज मुझे पता चल गया नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, वही तो नद नंदन है। तो कृष्ण, अब मैं पहचान गई, तो मेरे भतीजे नहीं, मेरे भगवान हो, जगत नियंता जगदीश्वर हो, आप समदर्शी हो। समदर्शी वो होता है जो अपनी पढ़ाई में भेद न समझे। मेरे 5 के 5 सलामत, और अपने सगे 6 भैया कंस के भय से बचाने के लिए नहीं आए, मर गए। आपने कहां रक्षा नहीं करी मेरे पुत्रों की, हर जगह करी। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायां बनवास कृच्छ्रता। नेत्रों की धारा लग पड़ी, रो पड़ी कुंती बुआ। आपने मेरे पुत्रों की रक्षा विष से भीम को बचाया, 10,000 हाथियों का बल बढ़ा दिया। आपने लाक्षा भवन में अग्नि से बचाया, आपने हिडंबासुर से बचाया। आपने असत सभायाम द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, इज्जत गई तो हम कहीं के नहीं रहते। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र तो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म देवी रक्षिता। अनेक बार कहां रक्षा नहीं करी, हर जगह। बस केवल एक मेरी लालसा है, केशव कछु मांगूंगी तो दोगे। भावावेश में गोविंद द्वारकाधीश बोले, बुआ कुबेर का खजाना मांगेगी, देने में संकोच नहीं करूंगा। बोल क्या चाहिए, मांग, त्रिवाचा भरो, दूंगा दूंगा दूंगा। कुंती बुआ बोल पड़ी, बोले विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया, बस देना चाहते हो तो इतना वरदान मोकू दे दो, जो देहधारी जीवों की झोली में तुमने कर्मानुसार दुख विपत्ति दीनी है, बस मेरे झोली में डाल दो ना। द्वारकाधीश बोले, बुआ ये का मांग रही है तुम? जवानी में विधवा भई, बालकों को अज्ञातवास मिला, 12 वर्ष का वनवास मिला, पेट नहीं बढ़ा, सत्ता के लिए लड़े, दर दर भटके, कितने लोगों का खून बहा, अपने मरे पढ़ाए गए, पेट नहीं भरा। बोले बस ये जो दुख आया ना, दुख में आपका स्मरण हम करते थे, आप दौड़े दौड़े चले आते थे। सुख आ जाएगा फिर आपका स्मरण कौन करेगा? इसलिए भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति आते ही आपकी याद आती है, और आपकी याद आती है तो आप दौड़े दौड़े चले आते। बस इतनी कृपा कर दो, और कुछ होना चाहिए। और एक मेरा निवेदन कि सब हम स्त्रियों के हैं ना, बस 2 रिश्तेदार होते हैं, तीसरा कोई है ही नहीं जगत में। स्नेह पासमिमं छिंदी दृढ़म पांड सुवृष्ण। एक तो बच्चे होते हैं, दूसरा भैया भतीजे मायका, और बस घर, तीसरा कोई हमारा दुनिया में है ही नहीं। पिताजी के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार, पति के रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार, हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो बस इतनी कृपा कर दो कि जो मेरे बच्चों से स्नेह की डोर लगी है, और भैया भतीजों में लगी है, आप में भी जो लगी है भतीजे के रिश्ते से ना, उस स्नेह की रस्सी को जला दीजिए, और बस मेरे प्रेम की डोरी अपने चरणों से बांध दीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। कुंती बा बोली, बस एक निवेदन और है। द्वारकाधीश कहा, बोले आज की शाम में रहना, मतलब अब तुम आज रुक जाओ,
अब ना जाओ। तो कभी अर्जुन, कभी नकुल, कभी सहदेव, कभी भीम, अच्छा बड़ा भाई हूं, आज्ञा नहीं मानेगा, आज रुक, आज नहीं जाएगा तेरा रथ। तो इस प्रकार से अनेक दिन व्यतीत हो गए और द्वारकाधीश आज शाम को इसी जगह विश्राम कर गए।